हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के तीसरे भाग यानी नागरिक शास्त्र को, जिसमें हमारा पहला पार्ट होगा सत्ता की साझेदारी। और इसे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के तौर पे पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले 1 नंबर के प्रश्न काफ़ी आसानी से हल हो जाएं और आने वाले एग्जाम एसएससी यूपीएससी में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जैसा कि ये जीएस का ही एक मुख्य पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है वो है 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है 4 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी 4 बार। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है बेल्जियम की कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। इस आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 30%, 45%, 59% या फिर 62%। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी 59%। बेल्जियम की 59% आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। अगला प्रश्न है सिंहली भाषा को कब श्रीलंका का राजभाषा बनाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 1948, 1950, 1955 या फिर 1956। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी 1948 में ही सिंहली भाषा को श्रीलंका का राजभाषा बनाया गया था। फिर आप प्रश्न 4 है बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। जर्मन, फ्रेंच, डच या ये सभी। जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी बेल्जियम में मुख्य रूप से जर्मन, फ्रेंच, डच सभी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है ब्रुसेल्स की राजधानी है। पहला वियतनाम, बेल्जियम, नेपाल या श्रीलंका। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी बेल्जियम ब्रुसेल्स की राजधानी है। फिर अगला प्रश्न है श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने फीसदी है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 6%, 7%, 13% या 14%। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी 7%। फिर अगला प्रश्न है श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण निम्न में से कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है तमिल की भाषा, संस्कृति एवं अधिकारों के प्रति सिंहलियों के नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी करना, यानी तमिल की भाषा, संस्कृति और अधिकारों को सम्मान न देना। दूसरा ऑप्शन है सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद, यानी जो सिंहली समुदाय था वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में था। ऑप्शन सी है सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या तिरछा वितरण। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अगला प्रश्न है सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है। पहला है लेबनान में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या यूगोस्लाविया में। जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है सत्ता के साझेदारी के कितने कारण बताए गए हैं। पहला है 2, 4, 5 या 6। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी सत्ता के साझेदारी के 2 कारण बताए गए हैं। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है। कार्यपालिका, विधायिका, सरकार या जनता। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी लोकतंत्र में सत्ता सरकार के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है। ऑप्शन ए है नैतिक, युक्तिपरक, दोनों ए तथा बी या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था सत्ता की साझेदारी के कितने कारण होते हैं, तो उसमें सही उत्तर था 2। तो यहाँ पर आप स्वयं से दिमाग लगा सकते हैं, ऑप्शन सी सही होगा
यानी नैतिक और युक्तिपरक, ये दोनों ही कारण हैं सत्ता की साझेदारी के। प्रश्न नंबर 13 है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बी है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी है पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया। या ऑप्शन डी है इटली, पोलैंड, लातविया या बोस्निया। जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए है एकात्मक, तानाशाह, संघीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, यानी एकात्मक। श्रीलंका में एकात्मक सरकार है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए है संघीय, बी एकात्मक, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी बेल्जियम में संघीय सरकार होती है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी है? ऑप्शन ए लंदन, पेरिस, बर्लिन या ब्रुसेल्स। जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ब्रुसेल्स की राजधानी है बेल्जियम। फिर अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया? ऑप्शन ए है 1950, 1954, 1956 या 1958। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1956 में श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया था। सो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको लाइक करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।